हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए दोस्तों रहने वाली है। बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों मान सकते हैं आप। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान की ओर से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वैकेंसी, स्टाफ नर्स वैकेंसी और भी अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी। इन तमाम वैकेंसी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी वैकेंसी स्टाफ नर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसका दोस्तों फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस में इस बार क्वेश्चन मार्क आप सभी का रहने वाला है कि इस बार एग्जाम पैटर्न डिफरेंट रखा गया है। आप सभी को पता है कि इसमें हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर और जनरल आपके क्वेश्चन से रहने वाले हैं और नर्सिंग का अलग पैटर्न रहने वाला है। कितनी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, एग्जाम ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, क्या एग्जाम आपका सीबीटी मोड से होने वाला है या फिर ऑफलाइन मोड से होने वाला है, ये तमाम क्वेश्चंस, तमाम डाउट आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ये तमाम क्वेश्चंस हैं आप सभी के। ये पूरे डाउट आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द दोस्तों 1K 10 कहीं ना कहीं बात करें तो 100K की फैमिली कंप्लीट करवानी है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 1 लाख सब्सक्राइबर दोस्तों नर्सिंग एजुकेशन फैमिली को इस साल दोस्तों कंप्लीट आप सभी को करवाने हैं बहुत जल्द। क्लियर चीज है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। यदि आरआरबी की आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए नितिन सर के द्वारा लगातार आपको नर्सिंग एजुकेशन चैनल पे क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो वो सभी क्लासेज आप जरूर देखें। बहुत ही हेल्पफुल आप सभी के लिए दोस्तों रहने वाली है, स्टाफ नर्स और इवन सीएचओ के लिए। क्लियर चीज है। चलिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन था 28 जैन 2025 का। ये नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी के लिए रहना था। क्लियर चीज है। जिसमें दोस्तों बात करें, ये आपके विज्ञापन क्रमांक आप देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर चीज है। अब दोस्तों मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीजें इसमें क्लियर करने वाला हूँ। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर चीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो वैकेंसी है उसकी वैकेंसी की बात करें तो नॉन टीएसपी और टीएसपी की वैकेंसी दोस्तों रहने वाली है। क्लियर चीज है। जिसमें टोटल आपकी वैकेंसी कितनी हो गई, 2634 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर चीज है। 2634 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर चीज है। अब वहीं दोस्तों बात करें नेक्स्ट आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर की वैकेंसी है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फार्मा असिस्टेंट की भी वैकेंसी है। अब दोस्तों यहाँ पे एक वैकेंसी और है, जो वैकेंसी आपकी रहने वाली है स्टाफ नर्स की। क्लियर चीज है। स्टाफ नर्स की दोस्तों यहाँ पे बता रखी है सेकंड नंबर पे। क्लियर चीज है। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नर्स की 1848 पोस्ट है दोस्तों आपकी नॉन टीएसपी से रहने वाली है। टीएसपी से आपको 93 वैकेंसी है। टोटल आपकी होगी 1941 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है टोटल आपकी स्टाफ नर्स की। क्लियर चीज है। अब दोस्तों स्टाफ नर्स की 4400 प्लस वैकेंसी आपकी और रहने वाली है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर चीज है। एक और एडवर्टीजमेंट था, ये आपने देखा होगा दोस्तों, इसमें सारी चीजें बता रखी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं संविदा ग्रेड नर्स सेकंड की भी वैकेंसी है। क्लियर चीज है। नर्सिंग ट्यूटर की भी वैकेंसी है। जो कहीं ना कहीं क्लिनिक में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं उन कैंडिडेट के लिए दोस्तों नर्सिंग ट्यूटर की भी वैकेंसी दोस्तों रहने वाली है। क्लियर चीजें। इनकी दोस्तों सैलरी क्या रहेगी, ये सैलरी के बेस पे दोस्तों अलग अलग सैलरी है। तो ये दोस्तों बात करें, सबसे पहले कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, जिसमें दोस्तों वैकेंसी बहुत बड़ी है। क्लियर चीजें हैं। इसमें नॉन टीएसपी की बात करें तो आपकी वैकेंसी टोटल कितनी हो गई, 4224 पोस्टें होगी और टीएसपी की आपकी 242 वैकेंसी होगी। टोटल आपकी होगी 4466 वैकेंसी होगी टोटल। क्लियर चीज है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्सिंग ट्यूटर की भी वैकेंसी रहने वाली, जिसमें दोस्तों नॉन टीएसपी टीएसपी की अलग अलग है। टोटल आपकी वैकेंसी हो गई 240 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है एज अ नर्सिंग ट्यूटर की। क्लियर चीजें। सभी वैकेंसी जितनी भी वैकेंसी है सभी कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी दोस्तों रहने वाली। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। बड़ा आप सभी के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क था आप सभी के लिए। तो आवेदन करने की तिथि आप देख सकते हैं दोस्तों, कब स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म आपके 18/02/2025, 18 फेब से दोस्तों आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर चीज है। लास्ट डेट की दोस्तों बात करें तो 19 मार्च आपकी दोस्तों लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर चीज है। मार्च 19 मार्च दोस्तों लास्ट डेट है। रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और परीक्षा आपकी कब होगी दोस्तों, एग्जाम डेट की बात करें तो आपका एग्जाम सीबीटी
या फिर दोस्तों बात करें तो आपका ऑफलाइन मोड से भी हो सकता है। क्लियर चीज़ें, सीबीटी भी हो सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है। तो आपका 2 जून से लेके आपका 13 जून तक आपका एग्जाम दोस्तों लगने वाला है। ये दोस्तों आपकी एग्जाम डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दी है। क्लियर चीज़ है। तो आपको दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है rssb.rajasthan.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये आप कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं ना कहीं फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म दोस्तों अप्लाई करना का लिंक है जो हम टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो नर्सिंग एजुकेशन का टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में हमने दे रखा है, वहां से जाके उसको ज्वाइन दोस्तों जरूर करें। यहाँ पे भी बता रखी है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया था टोटल कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे 4466 वैकेंसी ये हो गई और 1900 प्लस आपकी स्टाफ नर्स की और वैकेंसी थी और 22,600 प्लस वैकेंसी आपकी सीएचओ की हो गई। तो दोस्तों बात करें तो 8 से लेकर 9,000 के आसपास आपकी वैकेंसी यहाँ पे सीएचओ और स्टाफ नर्स की रहने वाली है। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी दोस्तों ये खुशखबरी है। और नर्सिंग ट्विटर की भी वैकेंसी है काफ़ी अच्छी, जो कहीं ना कहीं ट्विटर में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी दोस्तों अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहने वाली है। अब दोस्तों कैसे क्या अप्लाई करना है, ये तमाम चीज़ें तमाम प्रोसेस दोस्तों आगे बता रखा है, मैं 1 बाय 1 आपको डिस्कस करवा देता हूँ। क्लियर चीज़ है। चलिए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फी क्या रहने वाली है वो पे यहाँ पे मेंशन कर रखी है। यदि आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 600 फी यहाँ पे रहने वाली है। यदि SC ST या फिर PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फी यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर चीज़ है। यहाँ पे दोस्तों हम डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन आपको ब्रीफली यहाँ पे बता रखा है, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है या फिर स्टाफ नर्स की है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पब्लिक हेल्थ नर्स की वैकेंसी है, नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी है। उन सभी वैकेंसी का दोस्तों बात करें तो अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट हैं वो यहाँ पे मेंशन रहेगी। ये आपकी टोटल वैकेंसी होगी। उसके बाद में अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर दोस्तों अन जनरल की कितनी है और उसके बाद में जनरल फीमेल की कितनी है, विडो कैटेगरी की कितनी है, परिपक्वता की कितनी है, ये सभी कैटेगरी वाइज आपको बता रखा है किस किस कैटेगरी में है। ओबीसी, SC ST और EWS सभी कैटेगरी का आपको अलग अलग यहाँ पे बता रखा है। क्लियर चीज है। और आपकी टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों का यहाँ पे अलग से बता रखा है। तो ये सभी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की वैकेंसियों का यहाँ पे बता रखा है, इसका अपन जिक्र यहाँ पे नहीं करेंगे। क्लियर चीज है। अपन सीधा दोस्तों चलते हैं आपके सिलेबस पे और क्या प्रोसेस है और उन सभी प्रोसेस के बारे में अपन जान लेते हैं। क्लियर चीज़ है। PDF दोस्तों बहुत बड़ा है, ये हमने टेलीग्राम चैनल पे आपको ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया है, तो टेलीग्राम भी आप जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यदि लिंक वर्क ना करे उस कंडीशन में आप जाएं टेलीग्राम चैनल पे जाएं, नर्सिंग एजुकेशन सर्च करें और ज्वाइन कर लें। क्लियर चीज़ है। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, लगातार आप सभी का अच्छा प्यार भी आ रहा है और हमारी नर्सिंग एजुकेशन फैमिली को बहुत जल्द दोस्तों 1 लाख कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं फैमिली कंप्लीट करवानी है। क्लियर चीज़ है। चलिए 42 पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बता रखे हैं। अब दोस्तों मानदेय कितना मिलने वाला है, मेन इंपॉर्टेंट बात है कि सैलरी दोस्तों क्या रहने वाली है सीएचओ की, स्टाफ नर्स की और नर्सिंग ट्यूटर की। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं सीएचओ की वैकेंसी की बात करें तो 18,900 रुपये वैकेंसी है। अब दोस्तों क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि यहाँ पे जो लास्ट संविदा का जो रूल आया था उसमें कहीं ना कहीं सैलरी का चेंजेस किया गया था। पहले आप सभी को पता है कि 25,000 आपकी सैलरी थी बेसिक सीएचओ की, और पीबीआई की बात करें परफॉर्मेंस बेस आपका इंसेंटिव है वो कहीं ना कहीं 15,000 था। क्लियर चीज़ है। तो टोटल बात करें तो आपकी 40K के आसपास आपकी सैलरी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपकी बेसिक सैलरी कम की गई है। लेकिन दोस्तों सीएचओ जो पहले सीएचओ लगे उनकी सैलरी और अब जो सीएचओ का नोटिफिकेशन है इसमें कम है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यदि एक ही डिपार्टमेंट में अलग अलग सैलरी कभी भी नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं सीएचओ की मान के चलो कि आपकी सैलरी दोस्तों 25K प्लस आपकी 15K ही रहने वाली। क्लियर चीज़ है। ये आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, 101% आपकी सैलरी 25 ही रहने वाली है। 18,900 बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में आपको अलग अलग वैकेंसी अलग अलग सैलरी नहीं मिलने वाली। और संविदा नर्स की बात करें तो यहाँ पे 18,900 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली। ये जो लास्ट वैकेंसी थी उसके अंदर भी दोस्तों यही आपकी सैलरी रहने वाली थी। क्लियर चीज है। अब दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग सैलरी बता रही है, लेकिन हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो आपका 18,900 रुपये ही यहाँ पे रहने वाली है। इससे ज़्यादा से दोस्तों सैलरी किसी के अंदर भी नहीं है। नर्स ग्रेड सेकंड की भी आपकी सैलरी यहाँ सेम रहने वाली है, जिसमें दोस्तों बहुत अच्छी आपकी पोस्ट थी, 4400 प्लस यहाँ पे वैकेंसी थी। क्लियर चीज़ है। नर्सिंग ट्यूटर की यहाँ पे एक वैकेंसी ऐसी है जिसमें दोस्तों बात करें तो यहाँ पे नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी का सैलरी दोस्तों ज़्यादा यहाँ पे रहने वाला है। अब इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे आपकी 22,150 आपकी सैलरी होगी बेसिक। और दोस्तों बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नर्सिंग ट्यूटर के लिए क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है
या फिर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे? ये क्वेश्चन मार्क आप सभी के लिए है। क्या जीएनएम अप्लाई कर पाएंगे, क्या बीएससी नर्सिंग अप्लाई कर पाएंगे? ये तमाम मैं आगे आपको सिलेबस के बाद या फिर सिलेबस के पहले आपको बताने वाला हूँ। क्लियर चीज है? चलिए, पीडीएफ दोस्तों बहुत बड़ा है, आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके सारी चीजें देख लें। चलिए, यहाँ आपका आ गया सिलेबस, सॉरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन सीएचओ की बात करें क्वालिफिकेशन की, तो सीएचओ की क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका बीएससी नर्सिंग इन कम्युनिटी हेल्थ, दैट मीन्स यहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों आपको पता है सीसीएच, जी हाँ दोस्तों, जो कम्युनिटी का कोर्स होता है ब्रिज कोर्स, वो कहीं ना कहीं आपको अब कहीं ना कहीं साथ में इंक्लूड कर गया है। जो अब भी बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट करते हैं तो उनके 4th ईयर के साथ में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे बता रखा है कि जीएनएम नर्स की बात करें तो जीएनएम और बीएससी है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर चीज है? और मैं भी बता रखा है आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर है, BAMS कर रखा है आपने, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रजिस्टर्ड एज ए रेस्पेक्टिव राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या फिर बोर्ड ऑफ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल मेडिसिन राजस्थान की ओर से आपके पास में आरएनसी का दोस्तों रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। तो मोस्ट ऑफ बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर नहीं पाएंगे, ओनली राजस्थान के डोमिसाइल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर चीज है? अब दोस्तों पूरा ब्रीफ यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको बता रखा है, नोट में आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑल कैंडिडेट्स हैव अपीयर फॉर द स्क्रीनिंग एग्जाम एंड शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट। क्लियर चीज, हैविंग सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच, बीएससी नर्सिंग इन कम्युनिटी हेल्थ, बीएससी नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम। जी हाँ दोस्तों, जो इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम है ये आपके बीएससी नर्सिंग के साथ में आपका कहीं ना कहीं कोर्स रहने वाला। पोस्ट बीएससी नर्सिंग के साथ में भी सेम कंडीशंस है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट सीएचओ और सब सेंटर आपका कहीं ना कहीं एचडब्ल्यूसी या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे आपको कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग मिलेगी, पोस्ट यहाँ पे बता रखा है। क्लियर चीज है? चलिए, उसके बाद में ये सारी क्राइटेरिया बता रखा है, ये भी सेम है आपका। हु डोंट हैव सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, यदि आपके पास में सीसीएच का कोर्स नहीं है, आपके पास में आपने ओनली जीएनएम की है या फिर पोस्ट बीएससी की है, बीएससी नर्सिंग की है, तो आपको ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा 6 मंथ का। ये दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यदि आप जीएनएम कर रखे हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे। जीएनएम वाले कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं घबराएं कि हमारा क्या होगा, तो आपको कहीं ना कहीं यदि आप सीएचओ का एग्जाम क्रैक कर लेंगे उसके बाद में कहीं ना कहीं आपको अलग से ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। अब दोस्तों श्योरिटी बॉन्ड क्या रहने वाला है? सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड आपका राजस्थान के अंदर ही रहता है, तो 5 लाख का आपका यहाँ पे बॉन्ड दोस्तों इसी वैकेंसी के अंदर रहने वाला है दोस्तों, 5 ईयर के लिए दोस्तों रहने वाला है। ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए दोस्तों रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 500 जो पेपर बॉन्ड पेपर है उस पर आपको कहीं ना कहीं मेंशन करना होगा। 5 लाख का आपका बॉन्ड रहने वाला है और 5 ईयर के लिए रहने वाला है। ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे बता रखी है ब्रीफ में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5 ईयर से पहले आप रिजाइन करते हैं जॉब तो आपको 5 लाख का बॉन्ड कहीं ना कहीं देना होगा। क्लियर चीज है? संविदा नर्स की बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपका सीनियर सेकेंडरी दैट मीन्स 10th 12th आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद में जीएनएम किया है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और रजिस्टर्ड इन आरएनसी आपके पास में होना कंपलसरी है। ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उसके बाद में बीएससी, पोस्ट बीएससी, ये तमाम कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, कोई इसमें इश्यू की बात नहीं है। अब दोस्तों जितनी भी वैकेंसी है उन सभी वैकेंसी का कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता रखा है। तो आप जिस भी वैकेंसी का कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं उसका क्वालिफिकेशन देख लें। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसलिए हम सारी चीजें दोस्तों आपको यहाँ पे अलग से नहीं बताएंगे। क्लियर चीज है? चलिए, अब नेक्स्ट वन यहाँ पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर चीज है? चलिए 51 पेज नंबर पे चलते हैं। चलिए, यहाँ पे दोस्तों बता रखा है कि आयु, जहाँ दोस्तों एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं न्यूनतम आपकी 21 है, मैक्सिमम की बात करें तो 41। तो यहाँ पे 21 से लेके 40 ईयर तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलने वाला है। इस पीडीएफ में दोस्तों सारी चीजें बता रखी है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए हमने सारी चीजें वहां पे नहीं बताऊंगा। अब सिलेबस में आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट फेज के अंदर। क्लियर चीज है? 51 चलिए यहाँ पे हो गया। और नेक्स्ट वन दोस्तों बता रखा है यहाँ पे आवेदन कैसे अप्लाई करना है, ओटीआर करना होगा, ये सारी चीजें बता रखी है आपको। और परीक्षा आयोजन की बता रखी है, सीबीटी हो सकता है या फिर ऑफलाइन मोड से आपका एग्जाम हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। यहाँ पे बता रखा है कि संभावित परीक्षा दिनांक
2/6 से लेकर 13/6 तक आयोजित कंप्यूटर आधारित या फिर टैबलेट आधारित टीबीटी ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा करवाने की व्यवस्था की गई है। ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे बता रखी है। क्लियर चीज है। चलिए, आपको एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र दोस्तों कैसे मिलेंगे, एसएससी आईडी के थ्रू या फिर मेल या फिर व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। क्लियर चीज है। ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे बता रखी है। अब दोस्तों नेक्स्ट वन आपका पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है कि सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से दोस्तों बता दूं, इसके बारे में आप पूरा डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। क्लियर चीजें। चलिए, का सारे दोस्तों जितनी भी वैकेंसी है उनका सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो पीडीएफ बहुत बड़ा है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप पाठ्यक्रम परीक्षा का दोस्तों पाठ्यक्रम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे संविदा नर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ और कॉन्ट्रेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की वैकेंसी का ये सिलेबस अपन डिटेल में जान रहे हैं। क्लियर चीजें हैं, डिटेल में बता रखा है कितने मार्क्स का होने वाला है। क्लियर चीजें, ये सारी चीजें बता रखी। तो सबसे पहले नंबर आपका जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, जीके के क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। जीके है, उसके बाद में जनरल साइंस रहने वाली है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये दोस्तों आपके कितने मार्क्स रहने वाले हैं, 45 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। अब दोस्तों इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया यहाँ पे रहने वाला है, इंडियन नेशनल मोमेंट विद द इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द राजस्थान के अंदर क्या क्या इवेंट्स हुए, सारी चीजें, जियोग्राफी क्या है राजस्थान और इंडिया, दैट मीन्स राजस्थान और कहीं ना कहीं इंडिया दोनों का जीके यहाँ पे आने वाला है। इकोनॉमी क्या रहने वाली है इंडिया राजस्थान की, उसके बाद में इंडिया एंड राजस्थान स्टेट गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूट, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, ये तमाम क्वेश्चंस दोस्तों आने वाले हैं। ये सभी आप टॉपिक यहाँ पे देख लें। सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों आप तैयारी जरूर करें। ये आपकी सीएचओ का सिलेबस, जिसमें दोस्तों जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स का सिलेबस रहने वाला है। 45 मार्क्स का हो गया। सेकंड वन यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नंबर 2 पे जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। जी हाँ दोस्तों, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी दोस्तों 45 मार्क्स के यहाँ पे आने वाली है। तो ये भी आप सभी के लिए दोस्तों बड़ी अपडेट है कि इस बार सिलेबस में कहीं ना कहीं आपका चेंजेस देखने को मिल रहा है। 45 नंबर का आएगा, जिसमें दोस्तों बात करें तो आपका हो गया हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट हो गए। क्लियर चीज है, जिसमें दोस्तों मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू आपको रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीजें बता रखी हैं। और टेंस है, सारी चीजें दोस्तों आपको पढ़नी है। मॉडल आर्टिकल्स, दैट मीन्स आप जो 10th 12th से पहले पढ़ते आ रहे थे, संधि, ये सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश की आने वाली है। तो हिंदी का सिलेबस आपको बता रखा है, इंग्लिश का भी सिलेबस बता रखा है। ये आपका इंग्लिश का हो गया और ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। क्लियर चीज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ये सारी चीज़ें हम टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल करवा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सारे समास है, प्राइवेसी शब्द है, सारी चीज़ें बता रखी हैं, आप इसमें ब्रीफली दोस्तों देख सकते हैं। तो सिलेबस में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन दोस्तों, थर्ड नंबर पे यहाँ पे 45 नंबर का नेशनल हेल्थ मिशन। जी हाँ दोस्तों, एनएचएम प्लस एनएचएम और दोस्तों बात कर RMNCH प्लस ए प्रोग्राम है, उसके बारे में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पे बता रखा है कि इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंस हेल्थ के बारे में आपको बताएगा। तो इसके बारे में आपके 45 नंबर के क्वेश्चंस दोस्तों आने वाले हैं, जिसका अंदर सिलेबस है वो सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर रखी है, पूरा सिलेबस का दे रखा है आपको। क्लियर चीज है। अब दोस्तों बात करें नेक्स्ट वन आपका डी नंबर पे आ गया, फोर्थ वन पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, दैट मीन्स कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आने वाले हैं दोस्तों। क्लियर चीज है, 45 मार्क्स के कंप्यूटर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। कंप्यूटर के भी सिलेबस दोस्तों यहाँ पे बता रखा है, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स है, फंडामेंटल क्या है साइंस कंप्यूटर का, कंसेप्ट क्या रहने वाला है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें दोस्तों बता रखी हैं। इसको आप ब्रीफली कहीं ना कहीं इसको अच्छे से रीड करें तो कंप्यूटर का बहुत अच्छा वेटेज यहाँ पे रहने वाला है सिलेबस के अंदर। अब डी पोर्शन की ई पोर्शन की बात करें, नेक्स्ट वन आपका नर्सिंग का सिलेबस रहने वाला है, जो दोस्तों बात करें तो 270 मार्क्स का आने वाला है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 45 आपका जनरल साइंस हो गया, उसके बाद में हिंदी इंग्लिश हो गया, उसके बाद में आपका हो गया कंप्यूटर्स हो गया, और 45 का आपका हो गया RMNCH प्लस NHM। तो टोटल आपके कितने हो गए, 90 180 हो गए। क्लियर चीज है। और ये 180 हो गया आपका नॉन नर्सिंग, और नर्सिंग की बात करें तो आपका हो गया 270। क्लियर चीज है। टोटल आपका कितना हो गया, 450 आपका हो गया टोटल मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं। क्लियर चीजें। तो इस बार नॉन नर्सिंग का वेटेज बहुत अच्छा दोस्तों रहने वाला है, तो नॉन नर्सिंग को बहुत अच्छे से पढ़ें। अब दोस्तों नर्सिंग के अंदर क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है, बेसिक ह्यूमन बॉडी, दैट मीन्स यहाँ पे एना एंड फिजियो,
एंड फिजियोलॉजी पूरी आने वाली है। बेसिक कंसेप्ट क्या है पब्लिक हेल्थ के, इसमें सारे टॉपिक दोस्तों बता रखे हैं। नर्सिंग का बहुत ब्रॉड कहीं ना कहीं आपका सिलेबस दोस्तों रहने वाला है। पूरी सारी चीज़ें देख लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आता ही आता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे नर्सिंग एजुकेशन चैनल पे नितिन सर की लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसमें दोस्तों कम्युनिटी को बहुत बेसिक से कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया जा रहा है। क्लियर चीज़ है, वो सभी क्लासेज आप जरूर अटेंड करें। नितिन सर आप सभी के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट वन आपका चाइल्ड हेल्थ सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसमें पूरे टॉपिक आपको बता रखे हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट IMNCI के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन क्या रहने वाला है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। उसके बाद में UPI, जी हाँ दोस्तों सॉरी UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको बनने वाले हैं। इसके अंदर बेसिक चीज़ें पढ़नी है। BCG के अंदर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा स्ट्रेन आपका रहने वाला है, कौन सा रूट रहने वाला है, कितनी डोज रहती है आपकी एट बर्थ पे, उसके बाद में कितने मंथ तक आप देख सकते हैं BCG वैक्सीन, परमानेंट स्कार कब बनता है, पैप्यूल कब बनता है, मैक्यूल कब बनता है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और BCG को किस में डाइल्यूट करते हैं, ये एक वैकेंसी को सॉरी एक BCG का बताया मैंने। ऐसे सभी कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनाइजेशन के अंदर जितनी भी वैक्सीनेशन है उन सभी के बारे में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्लियर चीज है। और नेक्स्ट वन दोस्तों फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंस हेल्थ के बारे में पूछा जाएगा। ये सारे दोस्तों सिलेबस आपको बता रखा है। सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लें, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। क्लियर चीज़ है। मैटरनल हेल्थ जिसका भी सिलेबस दे रखा है। कम्युनिकेबल डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखेगी CHO के अंदर। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जितनी भी, वहाँ से भी क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। मेन वेटेज दोस्तों इसका रहने वाला है, इसको 5 स्टार लगा लें, इसको बहुत अच्छे से आप रीड करें। क्लियर चीज़ है। उसके बाद में न्यूट्रिशन हो गया। तो ये आपका नर्सिंग का दोस्तों सिलेबस हो गया बड़े तौर पे। स्किल बेस्ड भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जनरल मेडिसिन से है, इमरजेंसी है, ये तमाम सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। फार्मेकोलॉजिकल कोई भी सब्जेक्ट पीछे नहीं रहा दोस्तों। OT, ICU, ट्रोमा, ENT, ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं मेंशन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर किया गया है। अब जितनी भी, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट वन आपकी जो वैकेंसी है नर्सिंग, इसमें दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी है। कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स ट्रेनर, कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स इंचार्ज, कॉन्ट्रेक्चुअल पब्लिक हेल्थ नर्स, उसके बाद में नर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ट्यूटर, इन सभी की वैकेंसी का ये सिलेबस बता रखा है। ये भी दोस्तों सिलेबस आप देख लें, इसमें थोड़ा सिलेबस थोड़ा अलग हो सकता है। तो आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप सिलेबस देख लें। बहुत दोस्तों ब्रीफली में आपको बता रखा है। और भी आपको कोई डाउट रह गया इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं, कोई क्वारीज हैं। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं CHO और NHM की, तो आप नर्सिंग एजुकेशन फैकल्टी के द्वारा तैयार की गई की पॉइंट बुकलेट, जो कहीं ना कहीं 250 पेजेस के आसपास की आपको की पॉइंट बुकलेट मिलने वाली है, जिसमें दोस्तों पूरा सिलेबस कवर किया गया है स्टाफ नर्स और CHO का। तो वो भी आप परचेज करके आप कहीं ना कहीं स्टाफ नर्स और CHO की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। क्लियर चीज है। चलिए माफी चाहूंगा आप सभी से। चलिए यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको सारी डिटेल कहने की मोस्ट ऑफ बता दी है। और कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं। क्लियर चीज़ है। कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेशन आप सभी को, कहीं ना कहीं उम्मीद है कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दोस्तों लगी होगी, ये मेरी उम्मीद है आप सभी से। सभी वैकेंसियों का सिलेबस आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। क्लियर चीज़ है। एक चीज़ आपको बताना रह गया था दोस्तों कि कितना आपको नेगेटिव मार्किंग है, उसके बारे में मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया नहीं है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चलिए बड़ी अपडेट दोस्तों रहने वाली है कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग दोस्तों रहने वाली है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसको मैं आपको बता देता हूँ एक बार, इसको आप रीड भी कर लें कहीं ना कहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी इंस्ट्रक्शंस दोस्तों रहने वाले हैं। एवरी क्वेश्चंस दोस्तों बात करें तो ABCDE 5 कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन रहने वाले हैं। क्लियर चीज है। जैसे ऑप्शन आ गया A, B, C, D एंड E, जो लास्ट बार आया था उसी टाइप का कहीं ना कहीं पैटर्न रहने वाला है। 5 ऑप्शन रहने वाले हैं, जिसमें आपको कहीं ना कहीं ABCD और जो भी कहीं ना कहीं राइट आंसर होगा तो आपको कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं ब्लू पेन से आपको सर्कल बनाना होगा। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन बता रखा है कि मैंडेटरी टू फिल ऑल ओनली 1 ऑप्शन फॉर द ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए एक ऑप्शन बनना है। ये तो आप सभी को पता है। यदि आप क्वेश्चन नहीं करते हैं, हल नहीं करते हैं, उस कंडीशन में आपको 5 नंबर जो विकल्प E है उसको आपको गोला करना होगा। यदि आप गोला नहीं करते हैं उस कंडीशन में आपको 1/3 मार्क काट लिया जाएगा। 1/3 मार्क। क्लियर चीज है। क्वेश्चंस का 1/3 भाग कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को आपको नेगेटिव मार्क्स लेके जाएगा, जो राइट क्वेश्चन है उसके अंदर से। क्लियर चीज है। वो तो क्वेश्चंस गलत है ही, क्योंकि आपने अटेंड ही नहीं किया। अटेंड नहीं किया तो 1/3 और नेगेटिव होगा आपका। ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद में और है
यदि आप 10 मिनट अतिरिक्त आपको कहीं ना कहीं टाइम दिया जाएगा, क्लियर चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है। 10% क्वेश्चन, दैट मीन्स आप 10 क्वेश्चन में ई ऑप्शन नहीं भरते हैं और कहीं ना कहीं ऑप्शन भरते ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उस वैकेंसी के मार्क्स से बाहर ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, उस एग्जाम से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। यदि आप जैसे कि 80 क्वेश्चन आपने अटेंड किए हैं, 20 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, तो उसमें आपको ई ऑप्शन भरना होगा। यदि 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो 10 में भी ई भरना होगा। जैसे कि यदि आप 10 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन में ई नहीं भरा है तो उस कंडीशन में आपको एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये आप सभी के लिए दोस्तों बड़ी अपडेट थी, लिंक हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर विजिट करके भी कहीं ना कहीं आप पूरी अपडेट देख सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बड़ा हेल्पफुल, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा दोस्तों। लग जाए तैयारी में, बहुत अच्छे से दोस्तों तैयारी करें। सिलेबस वाइज हमारी नर्सिंग एजुकेशन टीम के द्वारा दोस्तों आपको तैयारी करवाई जाएगी। कहीं ना कहीं हम शेड्यूल आपके लिए बहुत जल्द कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं बता दिया जाएगा। और यदि आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, सीएचओ की कर रहे हैं, एनएचएम की कर रहे हैं, सभी तैयारी के लिए दोस्तों नितिन सर के द्वारा आपको बहुत बेहतरीन क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। नर्सिंग एजुकेशन चैनल पे लगातार आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं नितिन सर, वो सभी क्लासेज दोस्तों जरूर अटेंड करें। उसमें दोस्तों क्लास नंबर आपकी 1 से लेके अभी जो क्लासेज आ रही है वहां तक दोस्तों कम्युनिटी कवर की गई है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के तमाम वो क्वेश्चंस जो दोस्तों सीएचओ के सिलेबस के अंदर बहुत ज्यादा वेटेज रखती हैं, तो वो बहुत अच्छे से कहने के नितिन सर ने आपको पढ़ाया, तो वो आप क्लासेज जरूर अटेंड करें। और यदि आप तैयारी के लिए और नर्सिंग एजुकेशन की बुकलेट प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र आपको 200 के अंदर मिलने वाली है। उसके साथ में दोस्तों सीएचओ और एनएचएम जो स्टाफ नर्स के ओल्ड पेपर हैं वो भी आपको प्रीवियस पेपर भी साथ में मिलने वाले हैं, मात्र 200 की प्राइस में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मेंशन करके उस व्हाट्सएप पे आपको डीएम करना है, ओनली व्हाट्सएप डीएम करना है, हमारे नर्सिंग एजुकेशन टीम के द्वारा आपको रेस्पॉन्स दे दिया जाएगा। कहीं ना कहीं आपको रेस्पॉन्स थोड़ा लेट भी हो सकता है, बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज आते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाएगी मात्र 200 के अंदर। क्लियर चीज़ है। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा। आप सभी के लिए दोस्तों ऑल दी बेस्ट कामना करते हैं कि आप सब लोग सफल हो, बहुत अच्छी मेहनत करें और आप सभी के लिए 2025 से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दोस्तों रंग लाएं, आपके परिवार और आपकी फैमिली के साथ में बहुत खुशियां बांटें। क्लियर चीज है। चलिए जाने से पहले आप सभी के लिए एक पॉजिटिव थॉट कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्फ नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्फ नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।